अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्लोबल उर्दू न्यूज़। प्रोग्राम तब्दीली के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उस्मान सलहरिया। आज हम एडवाइज़र टू सीएम चौधरी जुल्फ़िकार गुम्मन के घर मौजूद हैं और आज उनसे अपने नाज़रीन को प्यारी प्यारी सी बातें सुनाएंगे। साथ मेरा अगरचे कैमरामैन दिखा सके तो चौधरी जुल्फ़िकार गुम्मन के डेरे पर काफ़ी तादाद में साइल बैठे हुए हैं, अपने मसाइल को साथ लेकर आए हुए हैं अपने नाज़रीन को। अब मैं चौधरी जुल्फ़िकार गुम्मन एडवाइज़र टू सीएम पंजाब से मिलवाता भी हूं और प्यारी प्यारी सी उनसे बातें भी करते हैं। तो आइए मेरे साथ रहिएगा। हमारे आज के प्रोग्राम के मेहमान जनाब चौधरी जुल्फ़िकार गुम्मन एडवाइज़र टू सीएम पंजाब। आइए हम गुम्मन साहब से बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर वेलकम टू ग्लोबल उर्दू न्यूज़ चैनल। सर ये बताइएगा कि ये सियासत का सिलसिला आपने कब शुरू किया और ये दौरान तलीम किया है कि या कि वर्षा में मिला ये? जी मैं बिल्कुल दौरान तलीम ही मैं थोड़ा बहुत एक्टिव था, लेकिन प्रैक्टिकली लाइफ में तो हम जब मेरे कज़न उन्होंने इलेक्शन लड़ा, फिर हमने 78 में पहला इधर था गांव का इलेक्शन, उसके बाद हम 87 में उसी वक्त से चल रहे हैं। पास में कॉलेज में एक्टिविटीज़ थी, मेरे बड़े भाई हैं उनको, वो भी कॉलेज में जनरल सेक्रेटरी थे। इसके अलावा मेरे नाम का एक कॉलेज में ग्रुप बना हुआ था, फिर वो हमने लकली वो मेरे होते हुए कुछ दोस्तों के तावन से वो हमारा इलेक्शन पूरे कॉलेज का ही अनअपोज हो गया। तो उसके बाद मैंने यूनिवर्सिटी से फ़ारिग होने के बाद मैं बाहर चला गया बरूने मुल्क, वहाँ काम शाम किया, पहले मजदूरी शुरू की, फिर अपना छोटा मोटा काम किया। उसके बाद 2001 में मैं प्रैक्टिकली सियालकोट की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हुआ। 2002 में मुझे अल्लाह के फजल से मैंने वो एमपीए का इलेक्शन कंटेस्ट किया। अनफॉर्चुनेटली को मैं थोड़े वोटों से इलेक्शन हार गया, लेकिन इसके बावजूद मुझे, क्योंकि हमारी हुकूमती पार्टी थी, उसकी वजह से मुझे गवर्नमेंट की सपोर्ट थी, उनकी बदौलत अल्लाह की रहमत से मैंने फिर वो यहाँ जो डेवलपमेंट के काम थे वो मेरा वैसे ही शौक़ था, हॉबी थी कि मैं एजुकेशन पे फोकस किया था। तो चौधरी बरादरान की मेहरबानी से मैंने यहाँ कपूरवाली में एक डिग्री कॉलेज बच्चियों का शुरू करवाया, इलाके में और भी काफ़ी काम करवाए। तो ये मेरी हॉबी है। गुम्मन साहब ये बताइएगा कि एडवाइज़र टू सीएम आपका बने, ये एक ख्वाब था कि या कि हकीकत में ख्वाब ये बदल गया? देखिए, ये मैं समझता हूँ कि ये मेरे ऊपर बस अल्लाह की मेहरबानी है। मैं तो जर्मनी में एक कस्टमर के पास गया था अपने काम के सिलसिले में, छोटा सा मैंने अपना यूनिट लगाया हुआ है। तो उधर मुझे कॉल गई कि आप वापस आएँ। मैं कहा जी बताएं। उन्होंने कहा आईडी कार्ड भेजे चौधरी साहब ने। मैंने आईडी कार्ड भेज दिया, मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। तो फिर मैं दूसरे दिन फिर मुझे कुछ देर बाद फ़ोन आया कि जी आप वापस आ जाए। मैं वापस आया हूँ तो चौधरी साहब की मेहरबानी से, अल्लाह के फजल करम से उन्होंने मुझे वो ये एजाज़ बख्शा, मेरे पे इत्मीद किया और उसके बलबूते पे ही मैं वो उसी उनके इत्मीद और उस ओहदे की वजह से मुझे काफ़ी पजीराई मिली कि मेरे इलाके के जो थोड़े मोड़े काम थे जो मेरी हैसियत में थे वो मैंने कोशिश की है कि मैं डिलीवर करूं। वो मैं कर रहा हूं, पता नहीं अब कितनी देर तक अल्लाह ये मौका देता है। तो बस यही मेरे लिए एक ऑनर की बात है, मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए और ख़ास तौर पे मेरे इलाके के लिए कि मुझे उन्होंने ये एडवाइजरी का एजाज़ दिया। गुम्मन साहब मुस्तकबिल में क्या आप करना चाहते हैं? सियासत को मुस्तकबिल में लाए करना चाहते हैं या कि इसको खैरबाद कहना चाहते हैं? देखिए सुलेरिया साहब, हर बंदा जो किसी फील्ड में आता है उसका ड्रीम होता है कि चलो यार मैं जिस मकसद के लिए लिया अल्लाह मुझे उसे कामयाब दो। लेकिन मैं ऐसा एक बंदा हूँ कि मेरे ऊपर अल्लाह की ख़ास रहमत है कि मैं पहला इलेक्शन भी हार गया। तो उसके बाद मुझे चौधरी साहब ने टास्क किया कि यार अब ज़िमनी इलेक्शन में हमारे पास कोई बंदा नहीं है जो ये जिसको हम बकरा बनाएं आप। मैं कह जी मैं, मेरे लिए ऑनर की बात थी। तो ये बस कोई ख़ास अल्लाह पाक की करम नवाजी है कि मैं किसी ऑफिस में जाता हूँ, जो भी अफसर मुझे मिलता है मैं रिक्वेस्ट इतनी करता हूँ कि वो जो मैं किसके काम के लिए जाता हूँ लोगों के काम हो जाते हैं। वो 2002 से लेके आज तक कोई मेरा साथी ये नहीं कह सकता कि हम एज ए साइल में अगर किसी की सिफारिश के लिए गया हूँ तो अल्लाह ने उसमें बरकत ही डाली है, लोगों के काम हुए हैं। अभी भी ये 3-4 माह के
दौरान चौधरी साहब ने बड़ी शफकत की है, काफ़ी काम हुए हैं। ये आपने सड़क देखी है, ये भी है। एक इधर उन्होंने मुझे डिग्री कॉलेज बच्चियों को दिया है, वो मेरी एक ड्रीम था कि या मैं पहले भी मैंने एक डिग्री साइंस कॉलेज उधर कपूरों वाली में किया। अब भी मैं जब चौधरी साहब से मिला, उसने कहा क्या चाहिए आपको? मैं कहा जी मुझे एजुकेशन के लिए, मुझे बच्चियों के ख़ास तौर पे एजुकेशन पे मुझे सपोर्ट करें। उन्होंने बड़ी सपोर्ट किया। अभी वो कॉलेज जो है हमारा मंजूर हो गया, तो देखो मेरा ख्याल है कि उसका कंप्लीट है एनी टाइम। अच्छा घुमर साहब, ये बताइएगा कि दौरान एडवाइज़र टू सीएम लोग इलाका के अपने मसाइल लेकर आते हैं, तो क्या कभी दौरान सियासत कभी कोई ऐसी गलती हुई हो जिसका आपको पछतावा हुआ? हाँ, एक दफ़ा ऐसा वाक़या हुआ है कि मैं थका हुआ था, तो रात को 2 बजे एक बंदे ने मुझे कॉल की, तो मैं कहा यार जा जाके आराम कर, ये कोई टाइम है, तो मैं सो ना सका। तो फिर ठीक 10 मिनट के बाद मैं मेरे बंदे को ढूंढा, मैंने वो गेट बंद था, चाबी ड्राइवर में, फिर मोटरसाइकिल लेके ना वो उसको बंदे को वापस लेके आया, उससे मदद की, लेकिन मैंने उसके साथ मेरे मजाज के ख़िलाफ़ वो गुफ्तगू थी, वो उस पर मैं आज तक शर्मिंदा हूँ। ये तो फर्स्ट सियासतदान देखे हैं घुमर साहब आपको कि आप उस बात पर शर्मिंदा हैं, वरना तो कोई सियासतदान ये नहीं कहता कि जी मैं किसी बात पे शर्मिंदा हुआ हूँ। घुमर साहब ये बताइएगा कि ये जो पाकिस्तान में गर्मा गर्मी हलचल है सियासत की, और साथ साथ ये है कि आप पीटीआई के इत्तेहादी भी हैं, तो क्या आप समझते हैं कि ये पीटीआई के साथ काफली का जो इत्तेहादी मामला है ये हमेशा चलता रहेगा, कि यहाँ कभी कोई भी ऐसा मौका है तो साइड कर सकते हैं परवेलाई इमरान खान के साथ? देखिए ये पाकिस्तान में जो पॉलिटिक्स है, देखिए जो मुल्क के बेहतर मफाद में होगा, मेरा ख्याल है हमारे कायदीन का जो फैसला होगा हम उसको ओबे करेंगे। तो मुझे 100% यकीन है कि जो मुल्क के इंटरेस्ट में होगा हमारे कायदीन वही फैसला करेंगे। तो हम अपने लीडर के साथ हैं। देखो इस मुल्क में बड़ी देर के बाद पाकिस्तान को एक अच्छा लीडर मिला, ठीक है, तो इमरान खान का इंटरेस्ट है पाकिस्तान है, बाकी साहब ने जो किया है वो आपके सामने है। तो चौधरी साहब की खिदमत जो है वो किसी से ढुकी छुपी नहीं है कि पिछले 2005 से लेकर 2008 तक जितनी खिदमत उन्होंने पंजाब की ख़ास तौर पे की है, अभी भी जो 3-4 माह में उन्होंने खिदमत की है, आपको पता चलता है कि कोई बंदा गवर्नमेंट में आया। हमारा सियालकोट वजीराबाद रोड, ये कश्मीर रोड चेक कर लें, फतेहगढ़ रोड चेक कर लें, जितने प्रोजेक्ट पड़े हुए थे उन्होंने स्पीडली, मेरे जैसे वर्कर बंदों को उन्होंने इतनी सपोर्ट की है कि यार डेवलपमेंट के काम स्कूलों कॉलेजों में कराओ, अस्पतालों में देखें। अभी हमारे इलाके के ऊपर जो ब्लेसिंग उन्होंने की है, ये अल्लाह की मेहरबानी से, ये जो है अपना ट्रामा सेंटर 400 बेड का हॉस्पिटल उन्होंने अभी मंजूर कर दिया है। हमारे मेरे हलके में जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ, तो इधर उन्होंने जितने स्कूल थे हमारी रिक्वेस्ट पे वो सारे उन्होंने अपग्रेड कर दिए हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो हमारे कायदीन का फैसला होगा, अभी तक तो जो नज़र आ रहा है कि क्योंकि इमरान खान साहब का और हमारी पार्टी का आपस में ऐसा इत्तेहाद है कि जो मुल्क के मफाद में है। घुमर साहब, रात को इमरान खान ने फाइनल फैसला किया, 9 बजे उसने अपना फैसला सुनाया। उस फैसले में वीडियो लिंक में साथ हमारे चौधरी परवेलाई वज़ीर आला पंजाब प्लस KPK के वज़ीर आला बैठे हुए थे। तो उन्होंने इमरान खान ने ये 30 दिसंबर बरोज़ जुम्मतुल मुबारक का एक हुकूमत को एक वार्निंग दी है कि उन्होंने पंजाब हुकूमत और KPK असम्बली तहलील करने का ऐलान कर दिया है। तो क्या ये मुमकिन हो पाएगा? देखिए जी, अगर इमरान खान ने जो कहा, हमारे कायदीन आप पता है वो कमिटेड हैं। उस वक्त जब सब लोग भागे तो उन्होंने कहा, मोनस ने भी कहा था कि हम यार आपके साथ हैं, हम खान साहब को नहीं छोड़ेंगे। तो मेरा वासिक यकीन है कि जो हमारे कायदीन कहते हैं वो करते हैं। अगर इमरान खान ने जो फैसला किया है चौधरी साहब की कंसेंट से किया होगा और चौधरी साहब ने उनसे इत्मीनान में लिया होगा, तो वी आर विद द ग्रुप। काफिले का घुमर साहब नेक्स्ट क्या मुस्तकबिल है? देखिए इस मुल्क में इतनी अनसर्टनी, नो बडी नो वट हैपन टुमारोज। देखिए ये आप देखें कि 3-4 साल उसका मुस्तकबिल यही है कि काफिले का मिशन ये नहीं है इक़्तिदार में आना, उनका मिशन है ये हमने डिलीवर करना है। अब 4 माह में देख लें कि चौधरी परवेज़ लाई ने पंजाब में क्या इनकलाब बर्पा किया। वो जो मुल्तान वाला मेन प्रोजेक्ट था उन्होंने भी उसको ट्रामा सेंटर को अपग्रेड किया है। अभी लाहौर की जो रिंग रोड है, वो जो अंडरपास है, वो भी उन्होंने चाइना के साथ मुआहदा कर लिया। विद इन 3 मंथ्स उन्होंने ये सारे काम किए हैं। अभी ये जो ट्रामा सेंटर है इसको किया है। सियालकोट में आप अस्पतालों की हालत देख लें, अभी उनकी प्रपोजल थी, अगर कोई टाइम मिलता तो ठीक है, लेकिन जो कायदीन ने किया, ये रिंग रोड का प्रोजेक्ट भी उन्होंने मांगा था। हमारे इलाके में मेरे ये मॉडल विलेज उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। तो ये आप देख लें कि 32 साल से 20 साल हो गए हैं
सियालकोट वजीराबाद रोड को। इस दौरान 14-15 साल वो नून की और पीटीआई की गवर्नमेंट उसकी का ले रही है गवर्नमेंट, पीपल्स पार्टी भी, किसी बंदे ने एक दमड़ी इस रोड पे नहीं लगाई। अभी चोरी परवेज अली साहब ने आते ही इस पे काम भी शुरू करवा दिया, उसकी फुल पेमेंट भी हो गई है। तो अभी ये प्रोजेक्ट जो है आगे वाला वो भी शुरू हो रहा है, तो देखें अल्लाह बेहतर करेगा। चौधरी परवेज साहब ने इमरान खान को रिक्वेस्ट की थी कि मुझे कुछ टाइम दें, जो मैंने प्रोजेक्ट पंजाब में लॉन्च किए हैं वो मैं मुकम्मल कर लूँ। तो क्या सर ये जो मैं 23 दिसंबर को तो असम्बली पंजाब हुकूमत जो तहलील होने जा रही है, तो क्या ये उसके बाद भी प्रोजेक्ट कंप्लीट हो पाएंगे? देखिए ये मेरा ख्याल है ये गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट हैं, ये तो मुकम्मल होंगे, किसी की ज़ात के तो नहीं है ना, ये इलाकों के वेलफेयर के लिए है। लेकिन जो हमारे देख लें, जो चौधरी साहब ने जो पिछले ऑनगोइंग स्कीमें थी पहली गवर्नमेंट की वो इन्होंने जारी रखी हैं, तो मेरा ख्याल है होपफुली हम उम्मीद से हैं कि ये काम 100% होंगे कि जो ऑनगोइंग स्कीम होती है वो गवर्नमेंट चेंज होने से फ़र्क नहीं पड़ता, ये हो जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनको सरपरस्ती की ज़रूरत थी, बट मुल्क के जो इंटरेस्ट में इमरान खान ने किया है वही है रिबेद इमरान खान। गुमन साहब के हमारी जो आवाम है वो सियासतदानों की तरफ उनकी नज़र होती है, तो ये लोगों का ये ख्याल है कि हमें अभी तक ये नहीं पता कि हमारे नुमाइंदों का क्या किरदार है अवामी यानी कि पब्लिक में। तो सर ये थोड़ा सा आवाम सुनना चाहती है कि जो अवामी नुमाइंदे होते हैं उनका क्या किरदार होता है अवाम में। देखें अवामी बंदा मैं तो वो समझता भी, आप अल्लाह की रहमत से देख लें मेरे डेरे पे कितने लोग बैठे हुए हैं, ना मैं मुंतखब नुमाइंदा हूँ ना कुछ सिलसिला, मुझे एक थोड़ा सा चौधरी साहब ने मेहरबानी की है। तो ये लोग जो 150-200 बंदा आपके सामने बैठा है, आप मैंने जो के तो नहीं आए इधर, एक्शनली आप आ गए हैं, तो ये सारे लोगों के काम उनको रिलीफ मिल रहा है। मैं समझता हूँ कि अवामी नुमाइंदे जिसके पास बंदा अल्लाह बंदा भेजता है उससे बड़ा खुशकिस्मत इंसान कोई नहीं है। ये जो अवामी नुमाइंदे हैं अगर ये ईमानदारी से डिलीवर करें तो इससे बड़ा सदका जारिया भी कोई नहीं है। तो ये हमारी मॉरल भी हमारी जिम्मेदारी भी है कि लोगों की वजह से, इस पाकिस्तान की वजह से हमारी इज़्ज़त है, हमें लोगों को डिलीवर करना चाहिए। और जिस बंदे का कोई सिफारिशी नहीं है वो भी जाता है तो अल्लाह उसकी भी मदद करता है। तो ये अल्लाह की ब्लेसिंग है कि लोग हमारे पास काम के लिए आते हैं। गुमन साहब कि आप नेक्स्ट जो इलेक्शन आ रहे हैं तो उसमें आप MPA का उम्मीदवार हैं, अफली की तरफ से MPशिप के इलेक्शन लड़ेंगे? जी मेरा ख्याल अगर मेरे पे पार्टी ने इत्मीनान किया तो मैं इलेक्शन लड़ूंगा, नहीं तो जो पार्टी का फैसला होगा मैं उसको ओबे करूँगा। मैं वर्कर आदमी हूँ, मैं पहले इलेक्शन लड़ा था, उसके बाद भी आप देख लें किसी सियासतदान के पास इतना हजूम नहीं होता जितने लोग मेरे पे इत्मीनान करते हैं। और मेरा ये हॉबी है, मेरा शौक़ है कि मैं इलेक्शन लड़ूँ या ना लड़ूँ, लोग मुझे काम कहें तो मेरे से काम हो जाए, तो ये इट्स माई ड्रीम, यही मेरा मोटो है, यही मेरा मिशन है। गुड। इलेक्शन मैटर नहीं करता मेरी लाइफ में, इलेक्शन मैटर नहीं करता। अगर मुझे पार्टी ने टिकट दिया, इत्मीनान किया, तो फिर मेरे लिए ये बहुत बड़ी एजाज़ की बात है। अगर ना भी दिया तो फिर भी मेरे लिए एजाज़ की बात है। मैं रहूँगा इधर, जीऊँ मरूँगा इधर। मैं स्विट्ज़रलैंड की नेशनलिटी छोड़ के आया हूँ। कोई बंदा ख्वाब है, लोग अमेरिका का ग्रीन कार्ड नहीं छोड़ते, तो मैं स्विस की नेशनलिटी छोड़ के मैंने एक ही वादा लोगों से किया था, मैं जीतूँ या हारूँ मैं इधर रहूँगा और मैं इधर हूँ। बहुत अच्छी बात है। अच्छा गुमर साहब, जवानी जो होती है वो बहुत बड़ी दीवानी होती है। दौरान जवानी कभी आपने किसी से प्यार किया हो, किसी के ऊपर दिल आ गया हो, या किसी का आपके ऊपर दिल आ गया हो, किसी लड़की का, कोई ऐसा कोई हादसा पेश आया ज़िंदगी में? अच्छा मैं वैसे ये अनफॉर्चुनेट मैं स्पोर्ट्समैन था, मुझे फुर्सत ही नहीं मिली। ये मेरे वालिद साहब की इतनी हमारे ऊपर कंट्रोल था, कभी आया भी है ना तो वो उन्होंने सीधे बंदे का पुत्र बनाने की, उन्होंने कहा कि ये इस ट्रैक पे नहीं उठना। तो ये इत्तेफाक है कि मुझे ऐसा हादसा मेरे साथ नहीं हुआ। तो मैं ज़रा अपनी मेरी लाइफ बड़ी बिजी थी शुरू से, क्योंकि मैं पहले जब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था साथ काम करता था, उस वक्त भी मैंने आके साथ स्कूल शुरू किए हुए थे। तो लाइफ मेरी ज़रा ना दोस्तों के साथ ज़्यादा रही है। फिर मैं स्पोर्ट्समैन था, स्कूल कॉलेज से आना, फिर हम सेलमेड लोग हैं, अपने काम करने उससे फारिग होना, थोड़ा बहुत टाइम खेलने के लिए मिलता था, इतना टाइम ही नहीं था इन चीज़ों के लिए। गुमर साहब, आप सियासतदान को कोई पैगाम देना चाहें ग्लोबल उर्दू न्यूज़ की प्लेटफार्म से? सबसे पहले तो मैं ग्लोबल न्यूज़ का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे आवाम से रब्ता करने का मौका मैसर किया। मेरा यही अपने साथियों से, दोस्तों से है कि ये बहुत बड़ी इबादत है, अगर आप इसमें बैठ के अपने बच्चों को रिज़्क़ हलाल भी खिलाएं और साथ करें और कोशिश करें कि जो कौम की अमानत है उसको सही डिलीवर करें। यही मेरी रिक्वेस्ट है। और जो बंदे अल्लाह आपके पास भेजता है बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, उनको डिलीवर करें। नाज़रीन, आपने एडवाइज़र टू CM पंजाब चौधरी जुल्फ़िकार गुमर की प्यारी प्यारी सी बातें सुनी। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। मोहम्मद उस्मान सुलहरिया,
ग्लोबल उर्दू न्यूज़, लाहौर।